हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सहायक वाचन के खंड 1 नैतिक शिक्षा के अंतर्गत अध्याय 4 वीरता का वाचन करेंगे। पिछले अध्याय 1, 2 एवं 3 का वाचन हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर पिछले सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं अध्याय 4 का वाचन। अध्याय 4 है वीरता। वीरता को सामान्यतः शारीरिक पराक्रम के अर्थ में परिभाषित किया जाता है, जिसके अनुसार शारीरिक शक्तियों के सामयिक प्रयोग को वीरता कहा जा सकता है। परंतु वीरता का वास्तविक रूप शारीरिक बल से उतना संबंध नहीं रखता जितना आत्मिक बल से। वास्तव में वीरता आत्मबल तथा मानसिक प्रेरणा से अनुप्राणित शक्ति का नाम है। विश्व की संघर्षमय परिस्थितियों में अपने जीवन की रक्षा भी वीरता ही कही जाएगी, परंतु वीरता में लोक कल्याण की उदात्त भावना प्रमुख रूप से विद्यमान रहती है। हम कह सकते हैं कि अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होने की संज्ञा तो वीरता है ही, किसी जोखिम भरे कार्य को करने का साहस भी वीरता है। समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए त्याग और बलिदान भी वीरता ही है। युद्ध में, संघर्ष में असाधारण चमत्कार दिखाने वाला ही मात्र वीर नहीं होता, अपितु कर्म के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान देने वाला भी वीर होता है। वीरों में मात्र शूरवीर ही नहीं होते, कर्मवीर, दानवीर, धर्मवीर आदि भी होते हैं। विषम परिस्थितियों में जो धैर्य बनाए रखते हैं वही सच्चे वीर होते हैं। तो इसी अध्याय से संबंधित कुछ प्रेरक प्रसंग हमें दिए गए हैं जो हमें प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। तो आइए प्रकाश डालते हैं इन प्रेरक प्रसंगों पर। पहला प्रेरक प्रसंग है, शिवाजी प्रायः वेश बदलकर राज्य की सुरक्षा तथा प्रजा की सुख सुविधा की व्यवस्था अपनी आंखों से देखते थे। एक बार वे वेश बदलकर घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमा के पास पहुँचे। अचानक एक बालक हाथ में तलवार लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से ललकारा, तुम कौन हो? हमारी सीमा पार करने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सावधान, एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। शिवाजी बालक की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, हो जाए 2-2 हाथ। बालक तनिक भी नहीं घबराया। बिजली की फुर्ती से उसने तलवार उठाई और बड़े साहस से शिवाजी की ओर लपका। शिवाजी ने वार बचाकर ऐसा काट मारा कि उसकी तलवार हाथ से छूट गई। इधर बालक तलवार उठाने को दौड़ा और उधर शिवाजी ने घोड़े को एड़ लगाई। पल भर में ही वे आंखों से ओझल हो गए। बालक घोड़े के पैरों से उड़ती हुई धूल को देखता रह गया। शिवाजी ने राजधानी पहुंचकर उस बालक को बुलावा भेजा। राजसभा में उपस्थित होकर बालक ने देखा कि राज सिंहासन पर बैठे व्यक्ति शिवाजी महाराज हैं और उनसे ही उसकी मुलाकात हुई थी। शिवाजी ने उसे अपने निकट बुलाकर पूछा, वीर बालक, तुम्हारा नाम? सांवल्या। शिवाजी ने सांवल्या को अपनी सेना में ले लिया। उस वीर ने वहां भी अपनी योग्यता से कुछ ही समय में ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। बाद में यह शूरवीर एक बड़े युद्ध में स्वराज्य के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। अब आते हैं इसी अध्याय के अंतर्गत इसी विषय से संबंधित दूसरे प्रेरक प्रसंग की ओर। शीत यानी कि सर्दी का भीषण प्रकोप था। 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेजांगला पहाड़ी भी इस ठंड से मानो कांप रही थी, किंतु देश के रखवाले चुशूल अंचल की इस चौकी पर अडिग खड़े हुए थे। उन्हें न पहाड़ी की ऊंचाई का भय था और न भीषण ठंड का। वहीं अपनी कंपनी के साथ मेजर शैतान सिंह देश की सीमा
की रक्षा के लिए डटे हुए थे। 18 नवंबर 1962 को चीनियों ने इस चौकी को अपना निशाना बनाया। भारी संख्या में चीनी सैनिकों ने उस पर धावा बोल दिया। चीनी सेना के पास मोर्टार तथा छोटी बड़ी तोपें थीं। वे इन्हीं से गोले बरसा रहे थे। शत्रु सेना के दल आगे बढ़ने लगे। इधर मेजर शैतान सिंह अपनी कंपनी के सैनिकों को अलग अलग दलों में बांटकर शत्रु का मुकाबला करने लगे। भारतीय जवानों का मनोबल ऊंचा था। भारी गोलीबारी के बावजूद वे निडर होकर चीनियों को मार रहे थे। मेजर शैतान सिंह इधर से उधर भागकर प्रत्येक दल का नेतृत्व कर रहे थे। उनका साहस एवं उत्साह बढ़ा रहे थे। यह करते हुए वे घायल भी हो गए, किंतु उन्होंने अपना मोर्चा शिथिल नहीं होने दिया। वे प्राण हथेली पर रखकर शत्रु से युद्ध करते रहे। शत्रु सेना को भारी हानि पहुंची। सैकड़ों चीनी हताहत हुए। मेजर शैतान सिंह का शरीर छलनी हो गया था। बाहें बुरी तरह घायल हो चुकी थीं। बहुत रुधिर बह रहा था, किंतु वे मोर्चे से हटने को तैयार न थे। उनके साथियों ने कई बार प्रयत्न किया कि उन्हें पीछे ले जाकर अस्पताल भेज दें, किंतु वह अडिग रहे। उन्होंने शत्रु से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। मेजर शैतान सिंह के अदम्य साहस, कर्तव्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा और कुशल नेतृत्व के कारण उनकी कंपनी का एक एक जवान अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा। कुमाऊं रेजिमेंट के वीर मेजर शैतान सिंह को इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। आते हैं वीरता से संबंधित तीसरे प्रेरक प्रसंग की ओर। एक समय समुद्र में भयंकर तूफान आने के कारण किनारे से थोड़ी दूर पर खड़ा एक जहाज लगभग डूबने वाला था। जहाज के यात्रियों को बचाने के लिए नाव का किनारे से जाना आवश्यक था। नाव को चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी, पर ऐसे तूफान में अपने प्राण कौन संकट में डाले। किनारे पर एक बालक खड़ा था। उसे यह सब देखकर दया आ गई। उसने अपनी माँ से नाव को समुद्र में ले जाने की अनुमति मांगी। बालक की बात सुनकर उसकी माँ के मन में मोह आ गया, क्योंकि बालक के पिता 6 महीने पूर्व समुद्र यात्रा पर गए थे और अभी तक लौटकर नहीं आए थे। लोगों ने समझा कि वे मर गए होंगे। इस बालक के अतिरिक्त उस स्त्री का कोई सहारा ना था। उसने सोचा, यदि बालक को कुछ हो गया तो मेरा कोई भी सहारा ना रह जाएगा। यह विचार करते करते उस स्त्री की दृष्टि जहाज की ओर गई। उसने देखा कि यात्री बड़ी आतुरता के साथ नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहाज में पानी भरता जा रहा है। उसने सोचा कि इन लोगों के घर भी दूर होंगे। यदि इनका जहाज डूब गया तो इनके भाई बहन, संबंधियों आदि को कितना कष्ट पहुंचेगा। मैं यदि अकेली रह गई तो किसी भी प्रकार अपना गुजारा कर लूँगी। यह सोचकर उसने बालक से कहा, मेरे बेटे जा, परमात्मा तुझे जीता जागता रखे। वह बालक नाव को जहाज के पास ले गया। थोड़ी देर में सब लोगों का जीवन बचा लिया। सौभाग्य से उस जहाज में उसके पिता भी थे। वह बालक अपने पिता के साथ घर आकर माँ से बोला, देखा माँ, तूने नाव ले जाने की आज्ञा दी तो अन्य लोगों के साथ मेरे पिताजी भी बच गए। तो ये था हमारा अध्याय 4 वीरता। मैं आशा करता हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा और इससे बहुत कुछ प्रेरणा आपको मिली होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।